ये उनको संतराप बहुत रोए, चुप चुप के अकेले में माँ बाप बहुत रोए, और फटकार के जब तुमने उन्हें घर से निकाल दिया, और जब बाप के बेटे ने खैरात में दी रोटी तो माँ बाप की याद आई, तब आप बहुत रोए। माँ बाप की याद आई तब आप बहुत रोए। बहुत सुंदर सा। देखिए, आप सब लोग वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मंचों पर आया जाया करते हैं। मैं ये निवेदन करूंगा कि किस कवि को कितनी देर पढ़ना है ये स्वयं आपको निर्णय करना है, क्योंकि तमाम लोग अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं। ये कार्यक्रम 3 बजे शुरू होना था, ये लगभग 7:30 बजे शुरू हुआ। एक बार हम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, टाइम 12 बजे का था, गाड़ी ठीक 12 बजे आ गई। हमने कहा वाह भाई साहब, रेलवे ने बहुत टाइम सुधार लिया। उसने कहा कि नहीं भाई साहब, ये गाड़ी आज की नहीं, कल आनी थी, इसको आज आई है। हम आगे बढ़े, एक आदमी टिफिन लिए रेलवे लाइन पे लेटा हुआ। रेलवे के अधिकारियों को पता चला, वो उसके पास गए, कहे भैया क्यों लेटे हो? कहे मरने आए हैं। और क्यों लेटे हैं? कहा ये टिफिन लिए हो? कहे यार तुम्हारा रेलवे पता कब रेलगाड़ी आए, अब कहा हम भूखे मरेंगे का? तो समय का निर्धारण आप सबको करना है। मैं बड़े सम्मान भरे शब्दों से, देखिए यहाँ पर लखीमपुर के लोग बैठे हुए, लखनऊ के लोग बैठे हुए, लेकिन बहुत दूर से यात्रा करके हमारे बीच में आए हैं ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी आजमगढ़ से। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, नहीं तो होगा कि पास पास के लोगों ने पढ़ दिया। हम लोग पहले रिश्तेदारों को ध्यान रखते हैं। मैं ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी को आवाज देना चाहूंगा, वे आए और आप सब लोग स्वयं निर्धारित कर लें कि हमें कितनी देर पढ़ना है। वैसे हम तो डायरी लेके आए अपना फिक्स करके। ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी जोरदार तालियां बजाइए, और आजमगढ़ की धरती से आप आए हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच का संचालन कर रहे आदरणीय मौर्य जी को, और अध्यक्षता कर रहे श्रीकांत शुक्ला जी को, और यहाँ श्रीकांत तिवारी जी को, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, अमित जी को विशेष तौर से जिनके सौजन्य से यहाँ आना हुआ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जरूर आजमगढ़ से आया हूँ, लेकिन मैंने ककहरा जो अपने जीवन का यहीं लखीमपुर खीरी से ही सीखा है। क्या बात बा। इसलिए इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। चूमने का मन करती है, इस मिट्टी को चूम लूँ, क्योंकि मेरा बचपन यहीं से लखीमपुर खीरी में मेरा बीता है। इसलिए मैं आपके यहाँ एक अतिथि या इसे बाहरी के रूप में नहीं, आपके घर के लड़के की तरह से मैं यहाँ पे आया। क्या बात बा। मैं आप लोगों को प्रणाम, धरती को चूमना चाहते हैं, धरती को प्रणाम करना चाहते हैं। बिल्कुल 1976 में 75-76 मेरे पिताजी यहीं रहे हैं लखीमपुर खीरी में। पलियां, एक कोई तहसील यहाँ पे पलियां पड़ती है, जी बिल्कुल, उसी में वो चकबंदी अधिकारी थे। तो मैं यहाँ पर रहा हूँ, और अभी जैसे कि बात हुई है अभी कि आज बात शुरू करूंगा मैं राम जी पे ही। जब से बात हुई है राम जी की, जी बिल्कुल बिल्कुल, के शुरू करना ही नैमिष की धरती है। कि तन में बसे हैं राम, मन में बसे हैं राम, रोम रोम राम ही बसाए राम, राम है। वाह। तन में बसे हैं राम, मन में बसे हैं राम, रोम रोम राम ही बसाए राम, राम है। मुदु नैन दिखे राम, खोलू नैन दिखे राम, जन जन मन में समाए राम, राम है। राम 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 माठो राम, राम राम। क्या बात वाह। राम 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 माठो राम, राम राम। नाम में ही को सुझाए राम, राम है। अरे राम मति राम गति अग जग रमापति, जीवन के डग में सहाय राम, राम है। जय श्री राम। गति अग मग जमापति, जीवन के डग में समाये राम, राम है। क्या बात बा। में बसे हैं राम, मन में बसे हैं राम, रोम रोम राम ही बसाए राम, राम है। मुदु नैन दिखे राम, खोलू नैन दिखे राम, जन जन मन में समाये राम,
राम राम है। क्या राम बात। राम 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 आठों राम 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 आठों राम 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 नाम एक ही एक सुझाए राम राम है। रामति राम गति अग जग रमापति जीवन के डग में सहाय राम राम है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर को, इतना धन्यवाद। इन्होंने इतने विश्व कीर्तिमान धारियों को यहाँ बुला लिया है कि मुझे कभी कभी इन लोगों से मिलने में डर लगता है। कभी कह न दें कि आप हम करते हैं, आप खाली साक्षी हो जाइए। तो मैं तो इतना दिन 148 घंटा तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप लोगों को कि आप लोगों ने इतनी चीजें दी हैं और इतनी, और जितने कवियों की फहरिस्त मैं देखा हूँ उस हिसाब से मैं समय देखते हुए बस एक गीत गा करके आप स्वागत भैया, स्वागत। क्या बात। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक गीत है, हमारे बीच में बच्चियां थी, बेटियां थी, और ये ने आजकल ये लोगों के बीच में अध्यक्ष जी वो एक जो होता है ना कि बहुत बेसब्री की बात हो जाती है। तो उसी पे एक गीत है कि सब्र का 3 प्रतिमान मैं दे रहा हूँ। 3 प्रतिमान अध्यक्ष जी, 3 प्रतिमान। वाह। और उस 3 प्रतिमान पे कहीं पे अगर मैं कहीं खरा उतर रहा हूं तो आप जरूर बताइएगा। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। वाह। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। आंसू के बदले अजुरी में नेह नीर भर लेते। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। आंसू के बदले अजुरी में नेह नीर भर लेते। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। क्या बात भाई, वाह वाह भैया वाह। आप लोग ये मालाएं उतार उतार के वहीं रखते जाइए, ये काम आती रहेंगी। ये अमित जी है, चक्रवृद्धि चलती रहेगी, ब्याज में जोड़िएगा। घट जाता यदि तुम थोड़ा और ये वर्षा जी का आदेश है कि आप पहने रहिए माला। तो मैं पहने रहिए। नहीं, क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर। आप लोग मेरे साथ हो जाइए सब लोग कुछ देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। आंसू के बदले अजुरी में नेह नीर भर लेते। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। क्या बात है, वाह। पहला प्रतिमान मैं अध्यक्ष जी दे रहा हूँ, आदरणीय ठाका जी। एक दिवस सूरज के ऊपर धुंध घनेरी छाई। लगा सोचने अकस्मात वह कैसी विपदा आई। एक दिवस सूरज के ऊपर धुंध घनेरी छाई। लगा सोचने अकस्मात यह कैसी विपदा आई। धीरे धीरे एक झरोखा खोला नभ आंगन में। फिर किरणों के साथ निकल कर चमका नील गगन में। धीरे धीरे एक झरोखा खोला नभ आंगन में। फिर किरणों के साथ निकल कर चमका नील गगन में। इसी तरह अपने भीतर भी, इसी तरह अपने भीतर भी ज्योति धार भर लेते। बाबा बाबा। यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। आंसू के बदले अंजुरी में नेह नीर भर लेते। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। वाह वाह। और दूसरा मैं प्रतिमान देना चाहता हूं आदरणीय। एक सीप मुंह खोले बैठी थी नदिया के तीरे। एक एक दिन लगी बिताने फिर वह धीरे धीरे। एक सीप मुंह खोले बैठी थी नदिया के तीरे। एक एक दिन लगी बिताने फिर वह धीरे धीरे। धैर्य हुआ प्रतिफलित स्वात की
की बूंद गिरी जब मुख में, मोती बन सब कष्ट संवर कर बदल गया तब सुख में। वाह, वाह। धैर्य हुआ प्रतिफलित स्वात की बूंद गिरी जब मुख में, मोती बन सब कष्ट संवर कर बदल गया तब सुख में। इसी तरह अपने आंचल को, इसी तरह अपने आंचल को मोती से भर लेते, क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। आंसू के बदले अजूरी में नेह नीर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। इसी तरह अपने आंचल को मोती से भर लेते, क्या घट जाता। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। वाह भैया वाह। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और तीसरा प्रतिमान आपके सामने दे रहा हूं, वो बहुत ही सटीक प्रतिमान है और आप लोगों की तालियां चाहिए साथ में, हमको बाद में नहीं, साथ में चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रात अधियारे ने जब अपने पांव पसारे, वाह, वाह। नन्हा सा एक दीप लड़ पड़ा फल को बिना बिचारे। एक रात अधियारे ने जब अपने पांव पसारे, नन्हा सा एक दीप लड़ पड़ा फल को बिना बिचारे। क्या बात, वाह। धीरे धीरे लगा सिमटने पतित हृदय अधियारा, नन्हा दीपक जीत गया और फैल गया उजियारा। धीरे धीरे लगा सिमटने पतित हृदय अधियारा, नन्हा दीपक जीत गया और फैल गया उजियारा। इसी तरह अपने भीतर भी, इसी तरह अपने भीतर भी तुम प्रकाश भर लेते, क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। आंसू के बदले अजूरी में, आंसू के बदले अजूरी में नीर भर लेते, क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबके मन को जीत लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं निश्चित रूप से आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर और दिल को छू जाने वाला गीत, जिसमें ओज और श्रृंगार का संगम दिखा। बहुत सुंदर सा। कार्यक्रम की संयोजिका श्वेता जी का निवेदन है कि एक गीत और ब्रिजेंद्र भैया पढ़े। आपका एक आदेश है तो एक छोटा सा गीत, बस थोड़ा। आदेश नहीं, वाणी पुत्रों से निवेदन किया जाता है। ठीक है, लेकिन बड़ों का आदेश होता है। नहीं नहीं, निवेदन एक कभी आदेश छोटा है। बड़ा होता ही नहीं। एक छोटी सी निवेदन, रचना है। निवेदन। मैं एक गीत दे रहा हूं आपको। स्वागत स्वागत। वो प्रेम में, प्रेम की श्रृंगार की कविताएं बहुत लिखी जाती है। मैं बहुत ज्यादा श्रृंगार की कविता नहीं लिखता हूँ, लेकिन श्रृंगार की कविता न लिखने का ये मतलब नहीं है कि मैं श्रृंगार के बारे में जानता नहीं हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं लोग गाय श्रृंगार नहीं की- पालते का दूध नहीं पीते। नहीं, नहीं, वही बिल्कुल। मैं उस श्रृंगार की पराकाष्ठा पर, जब श्रृंगार का चरम होता है, यानी उस प्रेम का जब चरम होता है, प्रेम की पराकाष्ठा, वो चाहे अपने भगवान के प्रति हो, अपने गुरु के प्रति हो, अपने बिल्कुल किसी के बिल्कुल, प्रति हो। वाह। क्या होता है आदरणीय योगेश जी, मैं कहता हूँ प्रेम का घन जग कहता बादल है। है, वाह। मैं कहता हूँ प्रेम का घन जग कहता बादल है। या तो मैं दीवाना हूँ, या तो मैं दीवाना हूँ, या दुनिया पागल है। मैं कहता हूँ प्रेम का घन जग कहता बादल है।
या तो मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। मैं कहता हूँ प्रेम का घन जग कहता बादल है। और प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है, प्रेम में व्यक्ति होता है तो कैसा महसूस करता है? स्वागत, तन स्वागत। पर पड़ती बूंद बूंद जो मन को करती शीतल, मन को करती शीतल। तन पर पड़ती बूंद बूंद जो मन को करती शीतल, मन को करती शीतल। उफन रहे उड़ के भावों को कर देती है निर्मल, वाह, कर वाह। देती है निर्मल। जब जब करते प्रीत की बदरी तन मन सारा भींगे, तन मन सारा भींगे। हरा भरा उपवन हो जाता है जीवन का मरुथल, क्या है बात, वाह। जीवन का मरुथल। और इसमें प्रेम में जब आदमी होता है तो प्रेमाश्रु एक शब्द होते हैं, क्या वो बात, इसकी वाह। प्रेम की पराकाष्ठा होती है स्वागत, कि स्वागत। हरा भरा जीवन हो जाता है जी। और इसमें मैं जो नई लाइन, अगली लाइन दे दूंगा, उसमें काजल शब्द 2 बार आया है। और मैं आदरणीय आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि उस काजल शब्द को आप लोग खोजिएगा कि 2 जगह कैसे इस्तेमाल हुआ है। वाह। कि हरा भरा उपवन हो जाता है जीवन का मरुथल, है जीवन का मरुथल। तब आंखों का जल ले करके, तब आंखों का जल ले करके बहता काजल है। या तो मैं अच्छा, यमक अलंकार, दीवाना यमक हूँ अलंकार, या वाह। दुनिया पागल है। या तो मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। मैं बात। कहता हूँ प्रेम का घन जग कहता बादल है। या तो मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। और व्यक्ति जब प्रेम में होता है तो उसे कायनात की सभी वस्तुएं बड़ी प्रिय लगती हैं। कोई गाली भी देता है तो उसको बड़ा प्रिय लगता है। क्या बिल्कुल होता है भैया। कि फूल फूल में कली कली में तेरा रूप झलकता, हाय हाय। तेरा रूप झलकता। ये पागलपन है, वाह। फूल फूल में कली कली में तेरा रूप झलकता, तेरा रूप झलकता। शबनम के झिलमिल बूंदों में तेरा रूप निखरता, तेरा रूप निखरता। मलय समीर सुवासित सुख कर वैसी छुअन तुम्हारी, क्या बात, वाह। वैसी छुअन तुम्हारी। मलय समीर सुवासित सुख कर वैसी छुअन तुम्हारी, वैसी छुअन तुम्हारी। तुम्हें देखने चंदा मेरे आंगन बीच उतरता, क्या बात, वाह। आंगन बीच उतरता। तुम्हें देखने चंदा मेरे आंगन बीच उतरता, आंगन बीच उतरता। लगे कि जैसे फैलाए अंबर, लगे कि जैसे फैलाए अंबर तेरा आंचल है। या तो मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। या तो मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। मैं कहता हूँ प्रेम का घन जग कहता बादल है। या तो मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। क्या बात भाई, वाह। या विजेंद्र तो बाबू। मैं दीवाना हूँ या दुनिया पागल है। विजेंद्र बाबू के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। मन को जीत लेने वाली कविता, श्रृंगार भी है।